नमस्कार दोस्तों, CGPSC 2020 की वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। और हम सभी जानते हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत कम समय मिला है और इसकी रणनीति बनाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि कैसे हम 60 दिनों में इसकी तैयारी करेंगे। मैं टीम डायरेक्टर डॉक्टर हामिद खान, पाथाइस एकेडमी, आपके समक्ष इस स्ट्रैटेजी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए चलते हैं, पहले नोटिस की ओर देख लें कि इसमें डेट क्या डाली गई है और किस तरह से। तो ये वैकेंसी, जैसा कि हर साल यहाँ प्रॉमिस किया जाता है छत्तीसगढ़ में कि 26 नवंबर को संविधान दिवस को हम ये नोटिस लेकर आएंगे और एग्जैक्टली 26 तारीख को ये नोटिस आ गई। और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन कहा जाता है, और जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी में कहते हैं, एग्जामिनेशन के लिए जो डेट डिसाइड की गई है प्रीलिम्स के लिए वो 14 फैब है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज का, और उसके बाद 3 से 5 बजे तक सी सेट का पेपर होगा दोस्तों। और इसके डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, फॉर्म भरते वक्त वो चीज़ आपको दिखाई देगी। और इसके बाद मेन एग्जामिनेशन भी प्री शेड्यूल किया गया है, 18, 19, 20 एंड 21 जून 2021 को होगा। 4 दिन में इसके सभी पेपर्स खत्म हो जाएंगे, एक दिन में 2-2 पेपर्स होते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका चालू हो जाएगा 14 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और नोटिस आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है इसमें। तो 143 टोटल वैकेंसी है। स्क्रीन में भी छोटा नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 143 वैकेंसी है। और सबसे ज़्यादा इसमें डिप्टी कलेक्टर टोटल 30 पोस्ट है, और यहाँ पर डीसी या डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है, कुछ राज्यों में इसे एसडीएम भी कह देते हैं। डीएसपी की पोस्ट कम है, 4 पोस्ट है, और बैकलॉग 2 है इसमें। और इसके बाद स्टेट फाइनेंस सर्विस के नाम पर लेखा अधिकारी कहा जाता है, अकाउंट ऑफिसर, इसमें 15 पोस्ट हैं सेकंड क्लास। और इसके अलावा जो ज़्यादा पद वाले हैं, और वो यहाँ पर 12 हैं, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा, स्टेट सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस कहा जाता है, सासो कहा जाता है, 12 हैं। और यहाँ पर नायब तहसीलदार 20। तो इस तरह से और भी अदर पोस्ट हैं। इन सभी पोस्ट को आप देख सकते हैं नोटिस में, और नोटिस हमारी वेबसाइट पर भी है, pathaiacademy.com पर भी है, वहाँ पर भी देख सकते हैं, और CGPSC की वेबसाइट पर तो है ही है। और 143 टोटल पोस्ट है। हालांकि पोस्ट और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, और मे भी हो सकता है कि PSC बाद में इसको अपडेट कर दें। अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग अपडेट कर देते हैं। तो घमासान मचेगा, 30 पद हैं, और इसमें अब आपको देखना है कि आप कितने पद ले सकते हैं। इसमें जो अनरिजर्व्ड हैं 12 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट हैं, जनजाति के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, ठीक है। और जो केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित, तो ये 50% आप देख पाते हैं यहाँ पर किया जाता है। और इसमें दोस्तों देखेंगे कि 3 पोस्ट है जनरल के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है इसमें, और जनजाति के लिए 3, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1। तो इस तरह से ओवरऑल 50% तो कहते हैं, लेकिन पूरे पदों में मिलाकर किया जाता है। तो एनीवेज ये पोस्ट की मिनिमम जानकारी आपके समक्ष। इसके बाद हम लोग चलते हैं हाउ टू प्रिपेयर CGPSC प्रीलिम्स 2020 इन 60 डेज। 60 डेज इसलिए कहा मैंने, उसका कैलकुलेशन भी यदि हम समझना चाहें तो दिसंबर आपके पास कंप्लीट 30 डेज, और जनवरी के कंप्लीट 30 डेज यहाँ पर हैं, और 14 तारीख को तो एग्ज़ाम है, 14 फरवरी को, और नवंबर ऑलमोस्ट आपका जा चुका है दोस्तों, ठीक है ना। तो इतने कम दिनों में हम जब तैयारी की बात करते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इसमें जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। स्टेजेस इसमें क्या क्या है इस स्टेट एग्जामिनेशन में, 3 स्टेज हैं दोस्तों। प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और मेन एग्जामिनेशन होता है जो कि सब्जेक्टिव रिटन होगा। और मेन एग्जामिनेशन जैसा आप सभी को पता है कि ये जून में होगा, और ये आपका फैब में होगा। और इंटरव्यू को फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अक्टूबर नवंबर मानकर चलिए, बिकॉज जून में एग्जाम होने के बाद
4 से 5 महीने इन पेपर्स को चेक करने में लगाते हैं और फाइनली आपका इंटरव्यू का जो सेशन है वो चलता है। पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं या साक्षात्कार भी हम कह सकते हैं। 3 स्टेजेस का एग्जाम है, ये क्लियर होगा तो इसके लिए कॉल आएगी। इसमें यदि कट ऑफ क्लियर करेंगे तो इसके लिए कॉल आएगी और इन दोनों के कंबाइंड मार्क्स आपको कहां तक लेकर जाते हैं, फाइनली मेरिट आपकी बनती है जो लास्ट में लिस्ट बनेगी। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर क्लियर है, लेकिन इसके नंबर आगे नहीं जुड़ते, इन दोनों के आपस में एड ऑन होते हैं मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों का जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तब आपको मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं पता होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसी तरह की ओएमआर शीट होती है और इसमें आप ऑप्शन टिक करते हैं और बबलिंग करते हैं। ओएमआर शीट बेस्ड है अभी भी, इसीलिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को हम लोगों ने ओएमआर शीट बेस्ड रखा है। 2 पेपर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं उनकी हम बात समझ लेते हैं। 2 पेपर्स क्या क्या हैं, और ये है पेपर 1 है जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच होंगे और टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है, इन दोनों पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और पेपर 2 आपका सी सेट है, 100 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर भी 2 मार्क्स ईच और टोटल मार्क्स 200। बट यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर है ये, इसको सिर्फ पास करना है, इसके मार्क्स यहाँ ऐड नहीं होंगे। लेकिन हम यहाँ फेल होते हैं यदि 33% हमने स्कोर नहीं किया और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 23% है, या फिर हमें 66 मार्क्स या 33%, दोनों इक्वली बात है, तो ये लाना होगा इस पेपर में। सी सेट के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं आगे स्लाइड में बता रखा है मैंने। तो दोस्तों पेपर 1 था, पेपर 2 की बात हुई, पेपर 1 के सब्जेक्ट्स पर भी बात करेंगे। ये दोनों पेपर एक दिन में हो जाएंगे, 10 बजे ये होगा, 3 से 5 ये होगा, ठीक है, 10 से 12, 3 से 5 ये पेपर, तो बीच का जो गैप होगा वो रिवीजन वगैरह कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होंगे। और अगला हम देखते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। पार्ट 1 इसका छत्तीसगढ़ जीएस से रिलेटेड है और दोनों मिलाकर दोस्तों 100 क्वेश्चंस आएंगे, 50 यहाँ से और 50 इन सभी सब्जेक्ट से आएंगे 50 क्वेश्चंस, ठीक है ना। और इनमें कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता कि आपको पार्ट 1 में इतने क्वेश्चन करने कंपलसरी है, पार्ट 2 में इतना, ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं है। आप ओवरऑल मिलाकर मान लो आपको सीजीजीएस 50 क्वेश्चन सारे आते हैं तो बहुत बढ़िया, इसके 50 पूरे आते हैं तो भी बढ़िया। सब्जेक्ट्स क्या है देखते हैं। छत्तीसगढ़ जीएस का भी मैंने डाल रखा है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, बेसिक साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो कि 10th लेवल पर पूछा जाएगा आपको। करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल, ऑलमोस्ट तीनों पूछा जाएगा। क्या कैसे पढ़ना है वो अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी छोटे से वीडियो में हम इसकी बेसिक जानकारी समझ रहे हैं। 60 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट दोस्तों। तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो इनसे क्वेश्चंस आने ही हैं, और 50 यहाँ से 50 यहाँ से, राइट। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल जीएस में इन्होंने क्या क्या लिख रखा है। जो सिलेबस इन्होंने दिया है एज इट इज मैंने उठा रखा है, इसलिए थोड़ा सा ब्लर्ड भी आ रहा है, स्कैन कॉपी। जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स क्या हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम पर अलग एक टॉपिक रखा है। भारत का इतिहास, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों के सवाल आएंगे, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हम कुछ सेक्शंस को पढ़ लेंगे। जैसे मान लो पूछ लिया कि रॉकी पर्वत कहाँ है, तो वो लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, या फिर मे बी करंट में कोई लोकेशन हाईलाइटेड है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी में कोई तूफान आया, हरिकेन वगैरह आया, ठीक है, तो वो किस तरफ आया, कहाँ से वो निकला, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें आप लोकसभा, राज्यसभा और लोकतंत्र के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड 4th वन इज इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात होगी यहाँ पर। और इंडियन इकोनॉमी में सेक्शन बड़ा छोटा सा है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मैंने बताया अभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे।
टेक्नोलॉजी का ज़्यादा रिलेशन मेन एग्जामिनेशन से है, बट यहाँ पर भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। जैसे हमने कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए, कौन कौन से न्यू टेक्नोलॉजी इंडक्ट किया हमारे डिफेंस सर्विसेज में, इस तरह की चीज़ें टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए कि जैसे मान लो अभी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं टेलीकॉम में, उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे आपके वोल्टी लिखा रहता है आपके मोबाइल पर, तो उसका फुल फॉर्म क्या है या उसका मतलब क्या है, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं टेक्नोलॉजी में। देन इंडियन फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर, इसका सीधे सीधे रिलेशन आपके हिस्ट्री के पेपर से है दोस्तों। हिस्ट्री में जो फिलॉसफी पढ़ लेते हैं उतना ही काफ़ी होता है। आर्ट, लिटरेचर, कल्चर डेफिनेटली आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, टीचर आपको पढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अलग से लिखा है तो आपको अलग से फोकस करना पड़ेगा। नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट के स्पोर्ट्स न्यूज़ पर फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी वीडियोस आएंगी और करंट अफेयर्स डेफिनेट तौर पर आप नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर दोनों पढ़ेंगे। एनवायरमेंट को वैसे ज्योग्राफी के साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं, बट एक सेपरेट सब्जेक्ट है, मेन एग्जामिनेशन में भी है, तो वहाँ पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से हम पढ़ लेंगे। खासकर ट्रीटीज़ वगैरह इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बड़ी बड़ी संधियाँ जो इंटरनेशनल लेवल पर है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट में। तो ये था नेशनल जीएस के बारे में। अब हम चलते हैं CGGS फॉर प्रीलिम्स, इसी का पार्ट 2 सेक्शन है पेपर 1 का। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम मूवमेंट, जो आज़ादी के लिए संघर्ष था हमारे देश का, उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या योगदान था। जैसे 1857 में जब राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह हो रहे थे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इस तरह के सवाल मतलब मिलाकर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और इसके बाद कल्चुरीज या डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ में। और ज्योग्राफी छत्तीसगढ़ की मज़ेदार है। क्लाइमेट, फिजिकल स्टेटस, सेंसस मतलब जनगणना से जुड़े हुए सवाल, आर्कियोलॉजिकल एंड टूरिस्ट सेंटर्स ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये अभी हाल ही में बहुत तेज़ी से और भी उभर कर आए हैं, जिसमें जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या फिर अदर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हमारा तीरथगढ़ का वाटरफॉल है या फिर चित्रकूट का वाटरफॉल है या और कहीं पर केव्स हैं या टेम्पल हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। देन लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, देन पजल, रिडल, हिंदी इसको छत्तीसगढ़ी में जनौला, हाना, सिंगिंग, है ना, ये शब्द इस्तेमाल किए गए, हिंदी में भी लिख दिया गया है सिलेबस में। तो लिटरेचर वगैरह, जैसे पहला छत्तीसगढ़ी साहित्य किसने लिखा, छत्तीसगढ़ में जो म्यूज़िक है या इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं, डांस के फॉर्म है जैसे पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, राउत नाचा या नाचा एक प्रकार है यहाँ पर एंटरटेनमेंट का तरीका। देन कला में हम लोग भित्ति चित्र बनाते हैं या फिर रंगोली और बहुत सारे गोदना, इन सब का भी प्रयोग होता है। ट्राइबल कल्चर हमारे यहाँ पर अच्छा खासा है, तो 8 ट्राइब कल्चर से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये कुछ है जिसको याद रखना पड़ेगा। तो जो बाहर स्टेट के बच्चे इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनके लिए भी आसान है। छत्तीसगढ़ी बोलने और सुनने में आप देखेंगे बुंदेलखंडी, भोजपुरी और थोड़ा सा उड़ीसा का टच, इन सब का मिक्स है ये। और जब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी तो आपको भी लगेगा कि आप भी इसको बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और इसके अलावा ट्राइब्स के बारे में स्पेशल ट्रेडिशंस, तीज एंड फेस्टिवल्स ऑफ छत्तीसगढ़, तीज त्योहार कहा जाता है यहाँ पर, तिहार हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो आप शब्दों को उस तरह से भी पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों ये ट्राइब्स का पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। फेस्टिवल्स अच्छे खासे हैं, जैसे कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ लोकल या रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, छत्तीसगढ़ में भी जैसे हरेली एक प्रमुख त्यौहार लोकल स्थानीय स्तर पर, या अभी हाल ही में तुलसी विवाह एकादशी कहा जाता है, यहाँ पर गन्नों के साथ तुलसी और इस तरह की पूजा की जाती है और यहाँ से शादियों की जो लगन की बात की जाती है उसकी शुरुआत होती है। बड़ा साइंटिफिक तरीका था पहले वैसे तो। फिर इकोनॉमी छत्तीसगढ़ की, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, ये इकोनॉमिक वाला सेक्शन है। अगेन इसमें कुछ परसेंटेज वगैरह पूछे जाते हैं, डेटा पूछे जाते हैं, आंकड़े पूछे जाते हैं, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे हम 2020 का इस्तेमाल करेंगे जो कि फैब 2020 में आ चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ में क्या है, लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज ऑफ छत्तीसगढ़, ऑब्वियसली इसका रिलेशन 243 से ही है, आर्टिकल 243 से उसको जोड़कर पढ़ना है, इसके फैक्ट्स हैं। और अर्बन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत, इसके अलावा मंत्रालय और सेक्रेटेरिएट के बारे में समझेंगे। देन इंडस्ट्री, हमारे यहाँ उद्योग कौन कौन से हैं, ऊर्जा, एनर्जी, वाटर, मिनरल रिसोर्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब बड़े फेमस हैं छत्तीसगढ़ के।
और फाइनली करंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये 8 पार्ट में डिवाइड किया गया पार्ट 2 का। तो पहले कोशिश करेंगे जो लिखा हुआ है, यदि लिटरेचर बोला है तो लिटरेचर पर ही पहले फोकस कर लेंगे। म्यूजिक बोला है तो म्यूजिक के कितने फॉर्म्स हैं उस पर फोकस करके हम इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब मैं आ रहा हूं जीएस पेपर 2 की ओर। सीसेट कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट या योग्यता परीक्षा कहा जाता है इसे। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स, टाइम वही 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ लिखा भी है, 1/3 मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, राइट। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, अंतर्वैयक्तिक कला कौशल और संचार कौशल, हिंदी में भी मैं समझाता चल रहा हूं आपको। इसके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ओके, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, बैंकिंग के एग्जाम या फिर व्यापम के एग्जाम्स में या फिर एसएससी में भी बहुत हद तक इस तरह के प्रश्न आप देखते हैं। आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। तो पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस हैं 2012 से लेकर 2012 से लेकर आप 2019 तक के प्रश्न पत्र अवेलेबल है पाथा इस एकेडमी की वेबसाइट पर, तो उनको डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण और समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आएंगे। समस्या समाधान के क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं। डिसीजन मेकिंग में जैसे मान लो आप अपने ड्यूटी पर जा रहे थे, अचानक बहुत तेज बारिश हो गई, तो आप कौन कौन सा स्टेप लेंगे, लाइक दैट, आपके डिसीजन मेकिंग को चेक करने के लिए। जनरल मेंटल एबिलिटी से जुड़े हुए सवाल, देन बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स, मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल होगा इसमें। डीआई भी पूछा जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, और क्लास 10th लेवल का होगा ये भी। तो घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी ये विशेष है, इस तरह तो यूपीएससी में भी है, लेकिन ये दोनों एक्स्ट्रा है। और बोला भी है क्लास 10th का लेवल होगा। हिंदी ग्रामर से जुड़े हुए सवाल आएंगे। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज विल बी टेस्टेड इन हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ओनली विदाउट प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन, मतलब इंग्लिश में नहीं लिखा रहेगा। छत्तीसगढ़ी के सवाल छत्तीसगढ़ी में होंगे और हिंदी के सवाल हिंदी में होंगे, उसका इंग्लिश वर्जन अवेलेबल नहीं होगा, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली भाषा को चेक करना है तो भाषा को चेक करते उसी भाषा में लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये थोड़ा सा यूनिक है। इसके कम से कम 20 क्वेश्चन आप मानकर चलिए, बाकी 80 क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो मैथ्स का सेक्शन आप मानकर चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से डिवाइडेड है। टीचर आपको हेल्प कर देंगे और समझने में, और अभी मैं इसके और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट टू फोकस कहाँ करना है, राइट। सब्जेक्ट टू फोकस की जब बात आती है तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट टू फोकस की हम कहाँ फोकस करें, राइट। तो सब्जेक्ट टू फोकस में मैं अब आपको बताता हूं कि करना क्या है, बिकॉज आपका ये जो 60 डेज का प्लान है, ये 60 डेज का प्लान क्या होगा और कैसे इसको हैंडल करेंगे, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, छत्तीसगढ़ का जनरल स्टडीज, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके मानकर चलिए यदि 50 सवाल आ रहे हैं, तो अब 50 में से आपके कितने सही होने चाहिए, तो आप इनको पकड़कर चलिए कि 50 में से 30 से 35 आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद जो नेशनल जीएस का सेक्शन है, यहां से भी 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 में से यहां पर भी हम सेम आंकड़ा रखेंगे दोस्तों, 30 से 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो टोटल आप 60 से 70 तक स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट ईयर का यदि कट ऑफ देखें तो लास्ट ईयर का कट ऑफ 135 के आसपास जाता है। इसका मतलब ये हमारी रेंज होगी तो वहां तक हम पहुंच पाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल वैसा ही कट ऑफ हो, लोअर भी हो सकता है। बिकॉज एक टाइम था जब 95 पर भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब 50% भी कट ऑफ नहीं गया है। तो 95 बहुत कम होता है, 200 में से 95 मार्क्स। तो अभी देख रहे हैं कि ये काफी आगे तक पहुंच गया है। अब इसमें मैं एक और स्लाइड पर लेकर चल रहा हूं ताकि हम क्लियर लिख सकें। अब देखिए होता क्या है कि 200 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अब 200 क्वेश्चन में आपको जो सॉल्व करना है वो राउंड वाइज सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखना, नकारात्मक मार्किंग होगी और मार्क्स कटेंगे आपके। तो 200 में से आपको एटलीस्ट जो कमांडिंग पोजीशन में होना चाहिए वो 50% में तो एट एनी कॉस्ट होना चाहिए,
ठीक है ना। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, पेपर 1 की बात कर रहा हूं। और पेपर 1 में मैंने कहा कि CGGS आपका मेन एरिया है, इसके बाद हिस्ट्री है और इसके बाद पॉलिटी का एरिया है दोस्तों। ये 2 सब्जेक्ट आप मान कर चलिए कि यहां से आपके टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके आते हैं इन्हीं दोनों एरिया से, ठीक है ना। तो काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं, राइट। और इनमें भी आपको यदि एटलीस्ट मान लो आपने 20 पूछा है तो 15 सवाल आपके बनने चाहिए, और 25 पूछा है तो 20 कम से कम बनने चाहिए। इतनी तो तैयारी आपकी होनी चाहिए। और यहां पर जैसे मैंने कहा कि इस सेक्शन में कम से कम 30-35 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। ये दोनों मिलाकर आपका 50% कवर हो जाता है। जैसा मैंने कहा 50% की तैयारी पहले कीजिए। तो आप लोग क्या कीजिए, इसके लिए वैसे तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए था आपको, लेकिन समय कम है, अभी आपके पास 60 दिनों की बात हो रही है, तो आप किसी भी नोट्स को लेकर इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसकी स्टैंडर्ड किताबें हैं मार्केट में, कोचिंग वालों की किताबें हैं, पाथ आईएएस एकेडमी की अपनी किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम अवेलेबल कराते हैं नोट्स को, वो आप देख सकते हैं। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, और बाकी आपकी अपनी चॉइस है। हिस्ट्री और पॉलिटी में भी पाथ के नोट्स अवेलेबल हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप देखते जाइए पर डे बेसिस पर, राइट। और डेली बेसिस पर 1 घंटे कम से कम आपको 1 आवर कम से कम आपको न्यूज़पेपर को देना होगा। न्यूज़पेपर में आप दैनिक भास्कर या नव भारत इनको फॉलो कर सकते हैं। अच्छी खबरें होती हैं, स्टैंडर्ड खबरें जो आपके काम की है, तो वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नेशनल हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम में किसी और न्यूज़पेपर को आप इंडियन एक्सप्रेस है वो आप ले सकते हैं, या फिर द हिंदू आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं और मोटी मोटी खबरें यहाँ से मिल जाएंगी। अदरवाइज आपको करंट अफेयर्स के लिए पाथ के नोट्स मिलेंगे सॉफ्ट कॉपीज में, हम लोग देते हैं चैनल पर, खासकर टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, और हम इसको कोशिश करते हैं कि पाथ की वेबसाइट्स पर अपलोड कर दें, तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स के नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के टेस्ट वगैरह जो हैं वो सफिशिएंट तरीके से हम लोग दे देते हैं, और करंट अफेयर्स तो दे ही रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना क्या है कि 50% की प्लानिंग पहले कीजिए। CGGS में आप जो भी किताब फॉलो कर रहे हैं उसमें से सबसे पहले छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कीजिए, उसके लोकेशन को समझिए। घर में व्हाइट बोर्ड लगा लीजिए, छोटा सा 250-300 का आता है, और उस पर मार्कर से प्रैक्टिस कीजिए। आप पहले मैप बनाइए, मैप बना बनाकर उसमें लोकेट कीजिए, क्योंकि जब तक आप ज्योग्राफिकली छत्तीसगढ़ को विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और लोकेशन वाइज उसको पढ़ते जाइए। कांकेर पढ़ना है, फिर जगदलपुर पढ़ना है, धमतरी पढ़ना है, महासमुंद पढ़ना है, ठीक है, अंबिकापुर, सरगुजा, इस तरह से आप उस मैप को लोकेट कर करके पढ़ते जाइए, आपको जल्दी रिकॉल होगा। और पर डे बेसिस पर CGGS पढ़ना जरूरी है, और नेशनल जीएस के किसी 1 या 2 टॉपिक को लेकर चलिए। साथ में जो इनमें से कमजोर टॉपिक है वो लीजिए। जैसे मैथ्स किसी का कमजोर है तो मैथ्स को डेली बेसिस पर आपको पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर लीजिए आप, क्योंकि ये आपको परेशान करता है। कोचिंग पर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। करंट अफेयर्स खुद के तैयार करें तो बहुत अच्छा है। करंट अफेयर्स के लिए आप पिछले जनवरी से लेकर इस फैब तक, इस जनवरी कह लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस जनवरी तक आप कवर कर लीजिए। 12 से 14 महीने का करंट अफेयर्स आपके लिए इनफ होगा, ठीक है ना। और 2020 में ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं था, क्योंकि 5-6 महीने कोरोना दौर में निकल गया, लॉकडाउन में, तो वो उसका बेनिफिट है कि अभी के करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करें लास्ट 6 मंथ पर। तो इसमें स्पोर्ट्स है, अपॉइंटमेंट है, डेथ है, डिफरेंट, जैसे मैराडोना हमारे एक प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वो उनकी मृत्यु होने के बाद वो इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, है ना, तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर आपको देखना चाहिए। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था 60 दिनों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। डे वाइज भी मैं अलग अलग इसको बताऊंगा। इस पार्ट में अभी हम लोग इतना ही समझ रहे हैं कि मोटे मोटे तौर पर कैसे प्लान करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बात हुई कि 200 नंबर में से 50% पर पहले फोकस करना है, जिसके 50% का हिसाब मैंने आपको दे दिया कि ये 3 सब्जेक्ट, इनमें कमांड होनी चाहिए। इन दोनों के क्वेश्चन जब आप गलत करते हैं या CGGS के बहुत ज़्यादा गलत करते हैं तो आप दौड़ से बाहर हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो 60 दिनों की तैयारी कीजिए, आप लोग आगे बढ़िए। पाथ आईएएस एकेडमी में कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, सारे वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, टीचर्स आपके डाउट सेशन लाइव लेते हैं, मटेरियल PDF फॉर्म में है, टेस्ट सीरीज में है, हिंदी इंग्लिश
ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके लिए आप हम सभी को अप्रोच कर सकते हैं, पाथ हाइस एकेडमी के कॉल नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसकी आगे की सीरीज़ के लिए देखते रहिए पाथ हाइस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। और किसी तरह की समस्या है तो प्लीज़ हमें लिखिए, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।